हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम जीके का क्लास ले रहे हैं जो एग्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब एग्जेक्टिव क्वेश्चन में देखना है कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। अब पूरी हमारी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है बिहार पुलिस के लिए। आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी है एमटीएस है, बिहार पुलिस है, एसएससी है, ऑल ऑफ कंपटीशन के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपोर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देख लीजिए ये पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है कि है ना, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कि महान, है ना, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। एक क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पूरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन को देखिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील है। क्या है? बैकाल झील है। कौन क्या है? बैकाल झील है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बैकाल झील है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन को, आप देख लीजिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्वेश्चन को देखिए, आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना, कि सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सौर मंडल में क्या है? किस ग्रह को लाल ग्रह को नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर देखना है कि मंगल ग्रह को। इसे टिक लगाइएगा बच्चों कि मंगल ग्रह में आपका टिक लगेगा, मंगल ग्रह में टिक लगेगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। और उसकी बात देखिए, अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ना, वार एंड पीस। वार एंड पीस का क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है, उपन्यास किस, है ना, किसने लिखा था? वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा था? इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है ना। तभी, है ना, लियो टॉलस्टॉय था। देखिए इसका क्वेश्चन भी देखिए, देख लिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कि जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? अब देखिए यहाँ पर जापान की राजधानी को पूछ रहा है, तो टोक्यो मारिएगा टिक। कहाँ मारिएगा टिक? टोक्यो में टिक मारिएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। याद रखिएगा, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे, है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी देखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। क्या है? नील नदी में टिक लगाइएगा, है ना। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। क्या है? नाइट्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि, है ना, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है? तो क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारू है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस प्रदान नहीं करता है? देखिए कौन सा ग्रह है जो गैस प्रदान
नहीं करता है। कौन सा ग्रह है जो गैस प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा गैस है? तो मंगल ग्रह है। कौन सा गैस है? तो मंगल ग्रह में टिक लगाइएगा बच्चों, मंगल ग्रह में टिक लगाइएगा, है ना। कौन सा ग्रह है जो गैस प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा है? मंगल है ग्रह है। कौन सा है? मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, जिस है ना उस प्रक्रिया का नाम बताएं, उस प्रक्रिया का नाम बताएं, उस प्रक्रिया का नाम बताएं, है ना, उस प्रक्रिया का नाम बताएं, उस प्रक्रिया का नाम बताएं, उस प्रक्रिया के नाम बताएं जिसके द्वारा पौधे, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो उसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण आंसर लगाइएगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो पौधा है अपना प्रकाश ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से अपना भोजन को प्राप्त करता है। इसका भी रासायनिक समीकरण पूछेगा बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है। C6 है ना, 6O12O6 है ना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब उसका आगे चलते हैं, अब उसका आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, किस रासायनिक तत्व को Hg कहा जाता है? किस रासायनिक तत्व को Hg कहा जाता है? Hg कहा जाता है, क्या है? बुध को कहा जाता है ना। किस रासायनिक तत्व को Hg कहा जाता है? बुध को कहा जाता है ना, बुध को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय क्या है? पहला अगला क्वेश्चन देखिए कि पहला अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए ओलंपिक होने वाला है और इसकी तरह है, इस पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों कि पहला अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? याद रखिएगा 1896 में, 1896 में, 1896 में, 1896 में किया गया था, 1896 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ये सभी के लिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक क्रिया और दावा के लिए। उपरोक्त में सभी को में टिक लगाइएगा बच्चों। उपरोक्त में देखिए भौतिक विज्ञान भी आपको पूछा सा यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, और यदि मान लीजिए कि शारीरिक विज्ञान के लिए दिया रहेगा तो इसमें टिक लगाइएगा, और इनमें से सभी रहेगा उसमें भी टिक आप लगा दीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, अध्ययन करता है तो कीड़े, है ना, क्या कहते हैं इसको? कीड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़े कहते हैं, कीड़े कहते हैं। कीट विज्ञान वह विज्ञान जो अध्ययन किया जाता है तो कीड़े उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़े उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़े कहते हैं, कीड़े कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि हिटलर, हिटलर की पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? हिटलर को पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है ना? नाजी दल से। क्या है? नाजी दल में टिक लगाएगा। हिटलर के यदि नाम क्वेश्चन से पूछ देता है कि हिटलर किस नाम से जाना जाता है, पार्टी किस नाम से जाना जाता है, तो नाजी दल से जाना जाता है। क्या है? नाजी दल से जाना जाता है, नाजी दल से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि गौरी है ना, गैलीलियो है, गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? 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 अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि सभी के लिए है ना, दूरबीन विकास की, है ना, दूरबीन विकास के लिए, है ना, दूरबीन विकास है। बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की थी, है ना। पाया गया कि ये पेंडुलम की झूलती गति के परिमाण स्वरूप समय का माप, है ना, सुसंगत रहता है। और इसमें सभी में, इस सभी गैलीलियो ने किए थे। गैलीलियो ने क्या कहते हैं? सभी पर अपना
शोध और किए थे, खोज किए थे, और इसी के नाम से गैलीलियो का नाम जाना जाता है, गैलीलियो का नाम जाना जाता है। अगला देखिए कि प्रथम अफगान अफगान युद्ध कब हुआ था। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में अफगान का युद्ध हुआ था। अफगान का युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में हुआ था। परिस्थिति है ना, परिस्थिति तंत्र किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन कि परिस्थिति तंत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ना? परिस्थिति तंत्र किससे संबंधित? जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध है। जीव और पर्यावरण से संबंधित है। परिस्थिति तंत्र किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण से संबंधित है। इसमें टिक लगाइएगा बच्चों, इसमें टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्रदीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रदीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रदीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रदीप क्या है? ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि है ना, अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? और है ना, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। यदि सबसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन को समझते रहिएगा और क्वेश्चन को पूरा स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को देखिए कि गर्म महाद्वीप के बारे में पूछेगा तो अफ्रीका का नाम बताइएगा, है ना। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो है ना, अफ्रीका का है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। कोयला है ना, आमतौर पर क्या खाते हैं? कोयल है ना, कोयल आमतौर पर क्या खाते हैं? कोयल आमतौर पर क्या खाते हैं? क्लिपर्स खाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सी है ना, कौन सी है? सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सी है ना, वेजिस्टेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जापान के है ना, एन है। क्या है? एन है। एन कहते हैं। जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? एन है। क्या है? एन है। अब उसका बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ना, गरज और बारिश का डर क्यों है? गरज और बारिश का डर क्यों है? गरज और बारिश का डर क्यों हो? बेबिया के कारण, ओम्फ्रोबेबिया के कारण। चलिए आगे चलते हैं। आगे है लैटिन में है ना, कार्पोडियम का क्या अर्थ है? डीएम का क्या अर्थ है? पल का अनंत। इसका आंसर होगा पल का अनंत। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में नहीं है। यमन। क्या है? यमन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? यमन। याद रखिएगा, यमन अफ्रीका में नहीं है। यमन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? सबको जानता है भाई, फिर है ना, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है ना? अमेजोन है ना, वर्ष वन के, है ना। अमेजोन जंगल कहिए, अमेजोन वर्ष कहिए, वर्ष वन के कहते हैं। अमेजोन वर्ष वन के भी कहते हैं। अमेजोन जंगल भी आप देखिएगा, उसमें भी लिखा रहता है, कारण कि वहां से हम लोग को पूरी ऑक्सीजन का पूरा है मिलता है अमेजोन जंगल से। और सुखी कहाँ से आती है? जापान से आती है। कहाँ से आती है?
जापान से आती है। सुखी कहाँ से आती है? जापान से आती है। सुखी कहाँ से आती है? जापान से आती है। कहाँ से आती है? जापान से आती है। चलिए अगला आगे चलते हैं। सुखी कहाँ से आती है? जापान से आती है। चलिए मोनालिसा, मोनालिसा किस है ना शब्द शताब्दी में चरित्र की गई थी? है ना, फिर से क्वेश्चन को समझिए। मोनालिसा किस है ना शताब्दी में चरित्र की गई थी? किस शताब्दी में चरित्र गई थी? तो यहाँ पर क्या है? 16वीं शताब्दी में। क्या है? 16वीं शताब्दी में। क्या है? 16वीं शताब्दी में मोनालिसा के बारे में क्वेश्चन पूछा था, किस शताब्दी में चरित्र की गई थी? तो क्या है? 16वीं शताब्दी में इसका आंसर लगाइएगा। 16वीं शताब्दी में इसका आंसर लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट है ना, ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा था? उपन्यास किसने लिखा था? ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा था? ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा था? किसने लिखा था? एफ स्टॉप किट गोरास कुलाल्ड ने लिखा था। कुलाल्ड ने लिखा था, ये उपन्यास लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में टिक लगाइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में टिक लगाइएगा। विश्व का सबसे अमीर देश, विश्व का सबसे अमीर देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें टिक लगाइएगा बच्चों, इसमें टिक लगाइएगा, इसमें टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? कॉफी का उत्पादन सबसे बड़ा कौन सा देश है? कॉफी का उत्पादन देश सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा है? कॉफी का उत्पादन देश सबसे बड़ा कौन सा है? इस पे ध्यान दीजिए। कौन सा देश है जी? कौन सा देश है? तो ब्राजील है, याद रखिएगा। ब्राजील में टिक लगाइएगा, ब्राजील में टिक लगाइएगा, ब्राजील में टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। कितना होती है? 206 हड्डी होती है। 206 हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, मनुष्य के चेहरे की मांसपेशियां का अधिक उपयोग कब करता है? तो क्या है? भावों की सिकुड़ते हुए। ये भाव देख रहे हैं, उसके सिकुड़ते हुए, भाव को सिकुड़ते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? किसने किसने लिखी थी? किसने? हाँ, फैदोर दोस्तोबाद ने लिखा था। फैदोर दोस्तोबाद ने लिखा था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य है ना, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र यूनान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र यूनान की स्थापना कब हुई थी? है ना, 1985 में हुआ था। क्या था? 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? किस शहर को हवाओं को शहर कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। शिकागो का कहा जाता है। शिकागो का कहा जाता है। शिकागो का कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जानवर शक्ति और स्थल का प्रतीक कहलाता है? फलित कहलाता है, प्रतीक है ना, प्रतीक है ना। सफेद क्रेन, सफेद क्रेन क्रेन को कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? हीरे का कौन सा है ना, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? तो सीधे मानिए कार्बन। क्या है? कार्बन। सीधे है ना, इसका आंसर सीधे मानिएगा, कार्बन में टिक लगाइएगा बच्चों, कार्बन में टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्डिनेंट है ना, फर्डिनेंट मैगलन किस है ना ने विश्व की पहली सफलता, विश्व की
पहली सफलता परिक्रमा किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? तो 1520 ईस्वी में की थी। 1520 ईस्वी में किए थे। अब उसका बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है ना? यंगतजी। यंगतजी क्या है? यंगतजी में टिक लगाइएगा। यंगतजी में टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? है ना, मनुष्य को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? सर्वप्रथम बार मनुष्य को किस वर्ष भेजा गया था अंतरिक्ष में? कब भेजा गया था? 961 ईस्वी में भेजा गया था। 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 पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? पृथ्वी पर नमकीन समुद्र सर्वप्रथम कौन सा माना जाता है? मृत सागर को कहते हैं। मृत सागर को कहते हैं। जो नमकीन सागर, मृत सागर क्या है? नमकीन सागर, याद रखिएगा। विश्व का सबसे नमकीन सागर कौन है ना? मृत सागर को कहा जाता है। मृत सागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के श्राप के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? तो याद रखिएगा जिगर। क्या है? जिगर। याद रखिएगा, क्वेश्चन में जिगर लगाइएगा टिक, आंसर में जिगर लगाइएगा टिक, है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह को कहते हैं सुबह और शाम का तारा का नाम से जाना? सुबह और शाम, है ना, सुबह और शाम तारा के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। कौन सा ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो शिव तांबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तांबा को कहा जाता है। तांबा में टिक लगाएगा। कॉपर होगा है, Cu को कॉपर कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, फ्रांस क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर है? कौन सा? भारतीय। क्या है? भारतीय। कौन है? भारतीय। भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह को वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना होता है? कौन सा से है बना होता है? डाइऑक्साइड से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है ना। टाइटन के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना होता है? किस है? तो कौन से? मीथेन से बना होता है। मीथेन से। टाइटन के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना होता है? तो मीथेन से बना होता है। क्या होता है? मीथेन से बना होता है। ठीक है बच्चों, इसका बाद आगे हम वीडियो फिर हम देंगे। और जय हिंद, जय भारत बच्चों।